अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप अल बराका बैंक से अगर आप गाड़ी कर्ज़ पर लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप अल बराका बैंक से गाड़ी कर्ज़ पर हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट फ़ीचर्स हैं और इसके लिए कौन कौन से कागज़ात की आपको ज़रूरत होगी, और इसके लिए जो है आपको कितना कर्ज़ जो है वो मिल सकता है गाड़ी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट फ़ीचर्स देख लेते हैं। इसके लिए तो ये कर्ज़ आपको जो है वो 12 से लेकर 60 मंथ के लिए जो है मिलेगा। मतलब कि आपने ये कर्ज़ जो है वो 1 साल से लेकर 5 सालों के अंदर अंदर ये कर्ज़ आपने वापस करना है, और इसके लिए आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाएगी जब आपका कर्ज़ अप्रूव होगा। और इसके लिए आपको कितना बयाना देना होगा, तो आपको इसके लिए डाउन पेमेंट जो है या बयाना जो है उसको 30% आपको गाड़ी लेने से पहले अदा करना होगा। और इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो आप 70% तक जो है वो बयाना दे सकते हैं। और इसके लिए अगर आप 1000 सीसी तक गाड़ी लेना चाहते हैं कर्ज़ के तौर पर तो उसके लिए जो है वो आपको ये कर्ज़ जो है वो 5 सालों के लिए मिल सकता है। और अगर आप जो गाड़ी है वो 1000 सीसी से ऊपर वाली लेना चाहते हैं कोई गाड़ी, तो उसके लिए आपको ये कर्ज़ जो है वो 36 मंथ तक जो है वो मिल सकता है। मतलब कि 3 सालों तक आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको कर्ज़ के तौर पर रकम मिल सकती है तो वो आपको कम से कम 3 लाख तक जो है वो कर्ज़ के तौर पर आपको रकम जो है वो मिल सकती है। और अगर आप इसके लिए ज़्यादा रकम कर्ज़ के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 30 लाख तक जो है वो रकम कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए जो है आपका, अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आपके पास पिछले 6 महीनों से जो है वो ये मुलाजमत या आप जो जॉब करते हैं वो आप ये काम पिछले 6 महीनों से कर रहे हों। और उसके लिए आपके पास जो है मंथली नेट इनकम जो है वो आपकी 30,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। और उसके बाद जो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए, तो वो कम से कम आपकी एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। तो फिर ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब कि आपकी माहाना तनख्वाह आती हो तो। और उसके बाद देख लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके लिए आपका पिछले 1 साल से ये कारोबार होना चाहिए। जो भी आप कारोबार या बिज़नेस करते हैं तो वो पिछले 1 साल से उसका जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और आपकी जो मंथली इनकम है वो 35,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है वो 35,000 रुपये होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपकी एज लिमिट जो है वो 21 साल कम से कम होनी चाहिए और 65 साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि आपके पास कौन कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं, तो फिर ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। मतलब कि आपके पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए, आपके पास रिसेंट होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद पिछले 3 महीनों की जो है वो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास। और पिछले 6 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जिस पर आपकी जो सैलरी है, माहाना सैलरी, उसकी जो है क्रेडिट्स होनी चाहिए। मतलब कि जो आपकी डिपॉजिट्स होते हैं या ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो हिस्ट्री है वो उस पर वाज़ेह होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। तो उनके लिए जो है उनके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उनका जो बिज़नेस या उनका कारोबार है उनका पिछले 3 सालों का प्रूफ होना चाहिए उनके पास। और पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनके पास उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद NOC फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब कि अगर आप कोई आपके साथ पार्टनर है तो उसकी जो है NOC आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपने जो है वो बैंक की तरफ से सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवानी है जिस भी आप बैंक से जो है वो गाड़ी कर्ज़ पर ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उसके लिए आपका जो है वो पार्टनर का शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना लाजमी है। और उसके बाद जो स्पेशल पर्सनस हैं या अगर आप ख़वातीन हैं और गाड़ी कर्ज़ पर लेना चाहती हैं तो उनके लिए जो है थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट भी है। तो प्रॉफिट रेट डिस्काउंट अप टू 2.5% जो है वो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, मतलब कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 2.5 जो है वो डिस्काउंट है। और उसके बाद जो औरतें हैं उनके लिए 1% जो है वो डिस्काउंट होगा प्रॉफिट रेट के लिए। और उनके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है उसमें भी उनको जो है रियायत मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो डिसेबल पर्सन और औरतें भी इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए आपके
जो जहन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए आपको 3 लाख तक जो है वो कम अज़ कम रकम मिल सकती है और 30 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा रकम मिल सकती है। और इसके लिए जो आपको गाड़ियाँ मिलेंगी वो लोकली असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर्ड होंगी, मतलब कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं गाड़ियाँ वो आपको मिल सकती हैं। और इसमें आपको ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं और यूज्ड कार्स भी आपको मिल सकती हैं। और इसके लिए आपको हर साल के साथ मार्कअप रेट भी लगेगा, मतलब कि हर साल के बाद आपने जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट अदा करनी है और इसके बाद आपको इसका मार्कअप रेट भी लगेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इसकी इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अल बराका बैंक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर आप यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेट इट योरसेल्फ, मतलब कि आप यहाँ पर जो है इसका इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपने यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करना है, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी रकम लिखनी है और उसके बाद नीचे आपने जो है अपना डाउन पेमेंट, मतलब कि जो आप बयाना देना चाहते हैं गाड़ी के लिए कम से कम 30% है। तो आप अगर ज़्यादा देना चाहते हैं तो आपने यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करना है, जो भी आप जितना देना चाहते हैं। और उसके बाद आपने टेन्योर सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप कितने सालों के लिए ये कर्ज़ लेना चाहते हैं। और उसके बाद नीचे जो है ऑप्शन है कैलकुलेट का, यहाँ पर नीचे कैलकुलेट, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कर्ज़ जो है वो कैलकुलेट हो के आ जाएगी। आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो कितनी बन रही हैं तो वो सारी कैलकुलेशन हो के आपके सामने आ जाएगी, मतलब कि आपने एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स अदा करना होगी और कितनी होंगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो अल बराका बैंक की जो आपके करीब तरीन बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ जाकर आप इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप अल बराका बैंक से, जो इस्लामिक बैंक है, उससे आप किस तरह से गाड़ी कर्ज़ पर ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।